ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेयर की जाती है कि प्लीज आप जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर मेरी 50 साल की जो रेपुटेशन बनाई हुई है वकालत में, वह खराब हो रही है। आखिर क्यों एक बड़े वकील को ऐसा कहना पड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ऐसा हो रहा है उस लाइव स्ट्रीमिंग के अंतर्गत जहां पर कि 50 साल की जो रेपुटेशन बनाई हुई है उसके जो अंदर सीधा सीधा असर हो रहा है। पूरा मैटर क्या है मैं बताती हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसा कौन सा मैटर रन कर रहा था, कौन सी प्रोसीडिंग चल रही थी और क्यों यहाँ पर एक बड़े सीनियर एडवोकेट को ये चीज कहनी पड़ी, और इसके और जो है इसके साथ साथ क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर इस केस के अंतर्गत निकलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। पूरा मैटर देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे चीजें समझ में आएगी। और हाँ, अंत में अपनी राय लिखना जरूर जो है बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट बिंदु थाबाई और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ रही है। यह इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि यहाँ पर आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है लाइव स्ट्रीमिंग करती है कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है आम जनता भी देख सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो इसके पीछे का एक जो पर्पस होता है वह यह रहता है कि आम जन तक जो जुडिशरी का वर्क है वह जाए, आम जन तक जो जुडिशरी के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है वह चली जाए। अब जब बात करते हैं कि यहाँ पर कोलकाता केस की एक यहाँ पर जो रेप केस है वहाँ उसकी जो ये है कि प्रोसीडिंग चल रही होती है, हियरिंग चल रही होती है और हम सब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो इस केस को लिया है। इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने खुद से इस केस को आगे से लिया है ताकि इस केस में फास्ट रिलीफ जो है जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, इसमें जो है प्रोसीडिंग्स जल्दी से जल्दी हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से यहाँ पे काम करती है तो जो बाकी इसके सबॉर्डिनेट जितने भी चीजें रहती है ना वह पूरी ईमानदारी के साथ में पूरी जो बोलते हैं ना कि फास्ट काम करेगी, अंडर लिमिटेशन काम करेगी। तो यहाँ पर फुल्ली यहाँ पे सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रही है ताकि यहाँ पे जस्टिस मिले। अब बात करते हैं यहीं पर जो है इसी केस के विपरीत जो है जो कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर। यहाँ पर उन्होंने जो है कहा है कि उनको लाइव स्ट्रीमिंग से परेशानी हो रही है, इसका रीजन वो मैं बताऊंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जब भी वो डाइस पर आते हैं तो यहाँ पर उनके साथ जो है उनकी फीमेल एसोसिएट्स भी रहती है जो कि बाहर सबको दिखती भी है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग रहती है, हर कोई देखेगा। अब यहाँ पर इश्यूज यह है कि अब जो है उनके चैम्बर तक जो है रेप की धमकी के कॉल्स भी आ रहे हैं। उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनकी फीमेल एसोसिएट्स हैं, उनको ये जो धमकियां हैं वह मिल रही है। और इन सब का कारण क्या है, साथ ही उन्होंने एक चीज और रखी है, उन्होंने कहा है कि उनका जो एक 50 साल का करियर है पेशेवर वकालत के रूप में, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी वकालत को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब जो है इस वक्त वह वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी वजह से जो है लाइव सब उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो एक वकालत में जो उनका एक रेपुटेशन उन्होंने बनाया है, कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वह धूमिल हो रही है। आम जनता को कपिल सिब्बल इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि वह हंस रहे हैं, वह पूरा जान लगा रहे हैं कि किसी तरह हम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, उनको जो है यहाँ पे जस्टिस मिले। लेकिन अगर बात करते हैं अब कोलकाता केस की बात करते हैं, जो कोलकाता रेप केस हुआ था यहाँ उसकी बात करते हैं, तो पूरा इंडिया, पूरे जो वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इवन दो पूरी अक्रॉस ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट है, सारा जो है एक सिस्टम है वह लगा है कि कैसे भी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे जस्टिस मिले, फास्ट जस्टिस मिले। और वहां पर अगर रिप्रेजेंट करने वाले अगर सीनियर एडवोकेट है तो उनको यह इश्यूज हो रहे हैं कि इस वजह से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट दूसरी गवर्नमेंट को कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको रेपुटेशन की जो है उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा है कि वह एज सुन एज पॉसिबल ये जो केस चल रहा है, ये जो हियरिंग चल रही है उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिए। अब जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका क्या रिप्लाई है, उनका रिप्लाई जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उनका जो रिप्लाई है
वह अगर आप उससे सहमत है तो आप भी यहाँ पे कमेंट में जो लिख सकते हैं यस यहाँ पर बिल्कुल सहमत हैं, और अगर आप नहीं सहमत हैं तो भी आप लिख सकते हैं। आपकी क्या राय है वह जरूर लिखना। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वह होती है आम जन के लिए, पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम जो है एक संविधान के अंतर्गत बाउंड होते हैं, और यहाँ पर इसकी जो जिम्मेदारी होती है वह होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। इसलिए आम जन तक जो न्याय है वह पहुंचे, आम जन तक जो जुडिशरी की जो इंफॉर्मेशन है वह आम जन तक पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर पूरे जो प्रोसेस है वह दिखाया जाता है। अब क्योंकि यह जो केस है वह एक इंडिविजुअल केस बनकर नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर हम बात करते हैं सीबीआई रिपोर्ट की, इसके लिए भी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो रिपोर्ट है, जो स्टेटस रिपोर्ट है जो सीबीआई ने दी है यहाँ पर उसको भी पब्लिकली ना करे। साथ ही जो जितने भी सोशल साइट्स है वहाँ पर भी जो जो डॉक्टर है उनका यहाँ पर नाम है, उनकी फोटोग्राफ्स है, उनके वीडियोज है, वो सब भी यहाँ पे बंद करे। तो इस तरह से जो कोशिश रहती है जुडिशरी की तरफ से, कोशिश रहती है वो यह रहती है कि आम जन तक जो एक विधि का ज्ञान जो है, जो जुडिशरी की जो चीजें हैं वह पहुंचे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए। और यही एक रीजन रहता है कि जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स रहती है लोगों तक पहुंचे, लोगों की समझ में आए कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर चीजें समझने के लिए यह भी है क्योंकि ये जो केस है अपने आप में बहुत ही गंभीर केस है, और यहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ निकल कर आई है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो सरकार है यहाँ पर उन्होंने इतना तक कहा है कि जो ये जो डॉक्टर होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं और जो लेडीज डॉक्टर्स होते हैं, उनको जो नाइट जो शिफ्ट होती है वह भी नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, नाइट उनके लिए होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक का उनका एक जो है स्टेटमेंट भी आया है। अब यहाँ पर भी चीफ जस्टिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वह स्टेटमेंट क्या है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता सकती हूँ, उसके लिए भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप जो है समानता के अधिकार की बात कीजिए, आप जो है किसी का भी अधिकार जो है यहाँ पे बंद नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ अपराधी को यहाँ पे देखना है कि अपराधी कौन है, आपका काम यह नहीं है कि आप किसी के अधिकारों को यहाँ कम कर दे। तो खैर लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कपिल सिब्बल का जो ये एक बयान था वह कितना सही है, आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वह सही है, या तो इसी केस में स्पेशली ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है? आप कितने सहमत है? अपनी राय जरूर रखना।